नोटा खूब लो, इनको खूब कमाए दोनों। उन्होंने कहाँ से लागा कि 3 एकड़ खेत में गांजा पिके तक कि क्या क्या पिके तक कि मेरे को समझ में आता नहीं। 3 एकड़ खेत में गांजा पिके तक कि क्या क्या पिके तक कि मेरे को समझ में आता नहीं। इनके पास तो पाप साहब क्या मैं नहीं बोल सकता, उनके बारे में मैं नहीं बोलता, मैं कभी देखा नहीं उनका। अभी साहब थे तो मेरे उनके रिलेशन अच्छे थे। इनके जो भाई साहब, इन छोटे भाई साहब, उनसे रिलेशन मेरा भी, मेरे साथ एमएलए थे, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लोगों का जो चर्चा चला गया, बहुत पैसे लेके आए विजय सिंह साहब, बहुत पैसे बोल गए लोग। इस वक्त अंदर मैं बोला मैं तो देखा नहीं, सुनियो दोहर होटल में, ढाबे में, बागाव में चर्चा चल रहा। हमारे भाई भी बोल गए आजकल रक्का पकड़ो तो अंदर। मेरे को समझ में नहीं है रक्का कहाँ से क्या क्या होता है, लेकिन मैं तो इलेक्शन कमीशन को लिखी हूँ लेटर, बसवा कल्याण में बहुत पैसे आए बोल। कांग्रेस में भी एक भी आदमी लीडर नहीं है, लीडर नहीं हो, काबिल नहीं है बोलने का प्रूव हो गया। मेरे को बीजेपी वाले क्यों टिकट नहीं दिए? एमएलए तो था नहीं, उनको सपोर्ट किया था, 44,000 वोट भी लिया था, लेकिन मेरे को बसवा कल्याण भूमि से आगे पढ़ने नहीं दिए। दूसरे कोई लायक नहीं है क्या अभी बीजेपी में? पूरे को साफ। माला भी नारायण राव बैठ गए उसी दिन, जो बताया उनका टिकट प्रॉब्लम हो गया। अरे ये तो छोड़ो, धर्म सिंह साहब के दामाद जी उन्होंने बता रहे थे टिकट बिका, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, मेरा टिकट बेच दिए, कांग्रेस वाले सत्यानाश कर दिए। वाह, किसको? उन्होंने भी बेच गए बसवा कल्याण से, बीजेपी वाले भी बेच गए। तो यहाँ के लोग कहाँ जाना? कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। और माननीय धर्म सिंह साहब जी को जो एमएलए कैंडिडेट अभी अभी अनाउंस किए, जो शरणों सलगा गए, वो बताए धर्म सिंह जी के बारे में। सीनियर एक्स सीएम है उन्होंने, कल्याण कर्नाटक के एक बड़े नेता थे, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने भी एमएलए थे। उनके बारे में जो अल्फाज यूज़ करे मैं खंडन करता हूँ। उन्होंने अभी आगे ऐसा जो शरणों सलगा गए एमएलए जो कैंडिडेट है, ये बात नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। जो भी बात बोलना है आप डेवलपमेंट की बात करो, पॉलिसी पे लड़ो, उनको भगाए इनको भगाए, क्या ये भगाए क्या बंदर है? बंदर को बोलते भगाए भिगाए, ये ऐसा सिस्टम वर्ड यूज़ मत करो। एक नेता हैं, आप अच्छे तरीके से खुशी से चुनाव लड़ो। ये पैसे दे के, ये लोगों को उल्लू बना के, लोगों को आस दिखा के, कौन सी भी पार्टी वाले, मैं वो पार्टी ये पार्टी नहीं बताऊंगा। अच्छा चुनाव लड़ो, डेवलपमेंट का मुद्दा बताओ, मैं आगे जीत के आता हूँ तो इतने दिन में मैं ये बनाता हूँ, इतने दिन में लोगों का मसला हल करता हूँ, करप्शन बंद करता हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ, अच्छा क्वालिटी का रोड बनाता हूँ, बसवा कल्याण में अमन शांति रखता हूँ। ये बोलने का छोड़ के तुमको कितने पैसे होना, रात में आओ सवेरे आओ, छपरासी टेरेसे का टेरे होगा, बैठना बात करना कोई तरीका नहीं है। बड़े बड़े जो फैमिली के लोग हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उन्हें क्या ठहरे, क्या समझ में नहीं आ रहा। बसवा कल्याण में कहीं मेरे को गड़बड़ दिख रहा है। वैसे ही बसवा कल्याण में दोनों पार्टी वाले बसवा कल्याण की भूमि के लोगों को कहीं ना कहीं धोखा दिए, बोलते हाईकमांड टिकट दिए। देखो एक पार्टी रहता, पार्टी में कैंडिडेट की ट्रेनिंग करो। 5 साल के गोटे खेलते पार्टी वाले, 5 साल में इलेक्शन आता नहीं मालूम होता तो ट्रेनिंग देना चाहिए। 5 साल में इनको एमएलए का ट्रेनिंग, झड़पी का ट्रेनिंग, फंड नहीं है तो फंड दो, मदद करो, जिता के लाओ। लोगों का विकास के बारे में, लोगों का खुशहाली के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ भी पैसे दे गए, पैराशूट लेके उतर गए, पैसे के साथ ही उतर गए, मेरे पास पैसे। बसवेश्वर का भूमि ऐसी है, आपको मालूम है कि नहीं कि यहाँ भूमि को जो झूठ बोलता, यहाँ जितने मुख्यमंत्री आके गए झूठ कब भी बोले, वो गए सो वापस आए नहीं। जाते वक्त मुख्यमंत्री, उतरने के बाद माजी हो गए। जितने भी लोग मंत्रियां यहाँ से गए झूठ बोल को गए माजी। मैं झूठ बोला था, झूठ मतलब क्या? काम के वत्तड़ में, प्रेशर में मेरा भी झूठ हो गया, डेवलपमेंट में नहीं दिया तो मेरे को भी घर को बेचे। ये भूमि इतना डेंजर है, इतना अच्छा है। जो अच्छे विचार रखते हैं उनको अच्छा है, जो डेंजर विचार रखते हैं उनको डेंजर है। और बसवा कल्याण में हिंदुओं में भी बड़े बड़े फैमिली, गुजर फैमिली, होड़कुंदे फैमिली, गुणतुरे फैमिली, ये कोई फैमिली का रिलेशन नहीं बचा है। हम हमारे क्लासमेट के साथ बसवा कल्याण में खेले,
भाइयों के साथ कॉलेज पढ़े, गली गली जानते, एक प्यार का रिश्ता, एक खून का रिश्ता, एक सोशल का रिश्ता, ये रिश्ता पिश्ता कुछ भी नहीं है। क्या देते हैं 100 लोग जा गए बच्चे, हमको क्या देते हैं यार, शराब पीने ढाबे को जाने को कितने पैसे ले गए, ढाबे में पी गई। अरे तुम डेवलपमेंट पूछो ना, मेरे को मेरा ये गए, मैं आगे आने वाले दिनों में सोशल क्लब बना के दो, बोलो बच्चों को तालीम करने के लिए, बच्चों को एजुकेशन बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी में ट्यूशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बना के दो, बोलो कुछ नहीं। कई ऐसे लोगों को देखे तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग गई। जब पैसे छोड़ना है, बसों कल्याण में हर लागे वाले के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए है, 2000 लागे के पैसे, 1 लागे को 1 लाख रुपये पकड़ो आमदनी, तो 20 करोड़ हुए। बोर्ड ही लगा दो ना बंगले को, बसों कल्याण का रेट इतना है। बसों कल्याण में कोई पैसे का कमी नहीं है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल का कल्चर खराब होगा। खराब होने मत दो, भाईचारा रखो, एक को एक सपोर्ट करो। वैसा ही हाउसिंग में भी बसों कल्याण में नहीं दिए। अभी अभी हम लोग देखते आए कि एक लेडी, मेरी भान, एटलीस्ट ये मर्द लोग बंडाया ठहर तो नहीं बोले कोई भी, एटलीस्ट वो लेडी बोली क्या, लता हकड़े मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, खुशी हो गई ना। एक मेरी भान हुलसूर तालुका की बीजेपी की कैंडिडेट एस्पिरेंट, एटलीस्ट मैं चुनाव ठहर तो बोले। और राजनीति में उन्होंने इनको गाले दे गई, इनको गाले दे गई, इन्हों भी वैसे ही बोल गए, उन्होंने भी ऐसे ही बोल गए। तो हमारे गांव का कल्चर, दोनों गुलबर्गा वाले, गुलबर्गे में गाले दे लो ना, गुलबर्गा नहीं है, रात में जाओ दोनों गाड़े लेको, मस्ती से फाइटिंग कर लो दोनों में, एक को एक लड़ लो, सब गई फिर इबत्ती लगा लेके पूजा करके बसों कल्याण को। यहाँ माइक में गाले देके यहाँ का कल्चर क्यों खराब कर गए? कल्चर खराब मत करो, तुम उनको मत बोलो, उनको मत बोलो। तुम्हारे पास ताकत है, डेवलपमेंट करे, जाओ ना नॉमिनेशन भर के अमेरिका को, ऑटोमेटिक लोग जिताते। ये गांव कहीं को जाके नाक कुड़ गई, क्यों जरूरत है? डेवलपमेंट जब करे आप नॉमिनेशन डालो, बैठो जाओ। अपने जैसा फॉरेन में इलेक्शन होता है वैसा होता है। ये हर आदमी को बुलाने का है, पैसे कैसा है, ये क्या नेगोशिएशन, जैसे जानवर का बाजार हो गया, ऐसा हमारा बसवा कल्याण का कल्चर हो गया। एक कल्चर नहीं होना चाहिए। और बसवा कल्याण में जो स्वाभिमान के लोग हैं, जितने भी मेरे को जो मदद करे सो हैं, वो लोगों को भी हमने कल मीटिंग बुलाए। जो भी 2003 से 2018 से 13 में सभी लोग जितने चुनाव में मेरे साथ थे, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करके कल जितना हो सकता है उतने लोग आ पाओ। बसवा कल्याण का डेवलपमेंट, बसवा कल्याण का पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए सब हम कल मीटिंग बुलाए। सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, अर्जेंट में हमने कल मीटिंग बुलाए। जो भी मीटिंग में निर्णय होता है वो निर्णय के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जनता दल से जो हाईकमांड, हमारे जो भी सीनियर नेता श्रीमान माजी प्रधानमंत्री और किसानों का नेता श्रीमान देवेगौड़ा साहब जो बोलेंगे, सन्मान्य कुमार स्वामी जी, माजी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री कुमार स्वामी साहब, और हमारे जनता दल के प्रेसिडेंट सन्मान्य सीएम इब्राहिम साहब जो बोलेंगे वो हम काम करने के लिए तैयार हैं। गली गली में अच्छा नेता होना, सोशल वर्कर होना, किसी को इंटरेस्ट है वो कौन सी भी पार्टी में रह दे, जब भी उसको जरूरत है नॉलेज की, मेरे पास जो छोटा नॉलेज है मैं उनको शेयर करूँगा, उनको बसवा कल्याण के लिए सपोर्ट करूँगा। पार्टी विचार इलेक्शन अलग चीज़ है, जब डेवलपमेंट आता है, गांव का इश्यू आता है, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये गांव को बिकता है बोलने का वर्ड खत्म करना चाहिए। कांग्रेस में काम करे तो कांग्रेस का करो, बीजेपी का करें तो बीजेपी का करो। कोई भी सवेरे कांग्रेस में रह गए, शाम में बीजेपी में आ गए, रात में पैसे दिए उसके पास भाग रहे हैं, सवेरे इधर एमआईएम में दिख रहा है, रात में एमआईएम वाला जेडीएस में दिखता है, जेडीएस वाला सवेरे देखे तो कांग्रेस में दिखता है। ये क्या क्या मेरे को समझ में नहीं है। और जो भी मेंबरशिप जो रहता है पार्टी का, मेंबरशिप को राजीनामे जो आदमी देता है वो नहीं हो गया, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया, बीजेपी का मेंबरशिप को रिजाइन देके कांग्रेस को आया बोलते हैं, या कुछ भी नहीं, दोपहर में पट्टा डाल देते हैं और बोलते हैं कि कांग्रेस का नहीं जी, बीजेपी छोड़ को कांग्रेस में है। कांग्रेस वाला बोलता है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया।
क्या ये सिस्टम, क्या कल्चर? जो पदाधिकारी है पार्टी के क्यों बनाते? उसको नॉलेज देने के लिए पदाधिकारी भी नहीं, कैंडिडेट भी नहीं, कहाँ से भी पकड़ के एमएलए कैंडिडेट तो लाए दोनों पार्टी वाले, आगे सीएमसी का भी लाते ही। 31 वार्ड में 31 चाहिए दोनों पार्टी को, वो भी लाते। जब एमएलए रहता तो उसका सगे को लाता, भोने को लाता, उसका खाला को लाता, तो फिर आगे बचता क्या बसवा कल्याण में? बसवा कल्याण बिकता है, ये नाम खत्म करो। आप जो भी रहेंगे बसवा कल्याण में, बसवा कल्याण लोकल बोल के सोचो। आपके साथ हम हर चीज़, क्रिकेट खेले, स्कूल पढ़े, हम एक ही नहीं, कोई भी बनो। आम रिक्शा वाला मारने वाला भी गया, हम स्कूल के टाइम पे रिक्शा मारते थे, आज उसके 2 लाख हैं। हमारा भीमा रिक्शा चलाता था, मेरे साथ में देखूँ मैं, वो काउंसलर बने। क्यों एमएलए नहीं बनना? भीमा हमारा बन सकता है। चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो लारी चलाने वाले, लारी बनाने वाले एमएलए नहीं बनते। बसवा कल्याण में बोले तो भंगड़े पहनना चाहिए हम लोग, बहुत मुश्किल के काम है। ये कल का राजनीति में परिवर्तन करो, अच्छे आदमी गली गली वाइज चुनो, बोलने का मेरा विनंती है। कौन सी भी पार्टी से आज जो अन्याय हो गए, ये मैं खंडन करता हूँ दोनों पार्टी को। मैं पहले भी बोला, ये विजय सिंह साहब को भी मैं बोलता हूँ, छोटे छोटे बात आप शांति में चुनाव लड़ो। अभी पार्टी तुमको टिकट दी है, गलती तो पार्टी वाले कर दिए, बसवा कल्याण के ऊपर अन्याय, बीजेपी वाले भी कर दिए, अब लोगों के ऊपर इंसाफ लोगों के ऊपर है, लेकिन शांति में लड़ लो। इन्हों भी बोल रहे वो तड़ीपार है, वो नहीं बोलता उनका बाबा को मैं भगाता हूँ। अरे तड़ीपार बाबा को भगाता हूँ, ये वहाँ कर लो ना, गड़ी पार ही करते, नहीं तो कर लेने वाले दोनों को हटा देते, गड़ी तड़ीपार। और इन्हों उनको देखता है बोले तो बसवा कल्याण शांति की भूमि है, ये इबरी का गड़ी पार मार के बोलते हैं के लोग, बहुत होशियार है यहाँ के लोग। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, शांति में चुनाव लड़ लो। पैसे खूब लाए होंगे तो हमारे गांव में बांटो, लोगों को बोलो खूब पैसे लो, लेकिन बसवा कल्याण वाले जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसको डालो बोल के मेरी रिक्वेस्ट है। नोटा खूब लो, इनको खूब कमाए दोनों। उन्होंने कहाँ से लगा कि पप 3 एकड़ खेत में गांजा पिके था कि क्या क्या पिके था कि मेरे को समझ में आता नहीं। इनके पास तो पप साहब क्या मैं नहीं बोल सकता, उनके बारे में मैं नहीं बोलता, मैं कभी देखा नहीं उनका। अभी साहब थे तो मेरे उनके रिलेशन अच्छे थे, इनके जो भाई साहब इन छोटे भाई साहब उनसे रिलेशन मेरा भी, मेरे साथ एमएलए थे, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लोगों का जो चर्चा चलेगा बहुत पैसे लेके आए विजय सिंह साहब, बहुत पैसे बोल गए लोग, इस वक्त अंदर। मैं बोला मैं तो देखा नहीं, सुनियो दोहर होटल में, ढाबे में, बागाव में चर्चा चल रहा। हमारे भाई भी बोल रहे आजकल रक्का पकड़ो तो अंदर, मेरे को समझ में नहीं है रक्का कहाँ से क्या होता है, लेकिन मैं तो इलेक्शन कमीशन को लिखी हूँ लेटर, बसवा कल्याण में बहुत पैसे आए बोल के।